गूगल पे आएंगे सभी, ठीक है, बोर्नियो सिमेटिक लिख दीजिएगा, इनकी वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। क्लिक करना है, यहाँ पे इनके प्लान्स वगैरह चलते हैं और यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट वर्जन, और इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा होने लगा यहाँ पर डाउनलोड। डाउनलोड होके इस फोल्डर के अंदर आया। अभी ये किस में है? जिप में पैक है, ऐसा है ये। हाँ, तो क्लोज है, जिप फाइल है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। एक सॉफ्टवेयर आता है विंड्रॉर वगैरह, 7-zip वगैरह, उससे आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये आ गया फोल्डर, इसके अंदर ये पड़ा है इसका सेटअप। डबल क्लिक करेंगे इसको, यस, और इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर पे। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया। रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, आप चाहो तो रीस्टार्ट कर दो और चाहे फिर बाद में रीस्टार्ट के लिए। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसा एक सिंबल छपके आ जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करिए, यस, ये आएगा इस तरीके से। यहाँ पे लिखा रजिस्टर न्यू यूजर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली इनका लॉगिन का प्रोसेस दिया गया है। अब आपको, आपके पास नाम तो है ही, ईमेल भी आपकी है, फोन नंबर भी आपके पास है, पासवर्ड आप बना ही लोगे। अब बचा एक्टिवेशन कोड, ये आपको परचेज करना पड़ता है। और ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं? कहाँ से मिलेगा? तो इन्हीं की वेबसाइट पे आइएगा, बोर्नियो की, और यहीं पर दिया है रीसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्लिक करिए। ये देखिए एक है बंदा है, कौन है? gsmserver.com, और ये इसका फ़ोन नंबर दिया गया है, इस पर बात करिए। ये नंबर तो कोई बाहर का लग रहा है, करोल बाग दिल्ली, ये नंबर दिया गया है, इनकी वेबसाइट पे है, तो ये आपको बताएंगे। ये आप बातचीत करेगा, आपको अपना ये QR वगैरह देगा, तो आप पेमेंट कर दीजिए, आपको एक्टिवेशन कोड आपको सेंड कर देगा। अब क्या है, अब यहाँ पे आपका बन गया यूज़र नेम और ये हो गया आपका पासवर्ड, ठीक है, और इसको आप कर दीजिए फिर इसके बाद लॉगिन। तो ये ऐसे आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसके बाद मैक डिवाइस, यानी कि जो मैकबुक होते हैं एप्पल के, उसका है। इसके बाद यहाँ लैपटॉप और PC का कंटेंट दिया गया है। यहाँ पे एक PCD, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, पार्ट कंपेटेबल डाटाबेस था। इसके बाद ये दिया गया है बोर्नियो डेटा वर्क है, कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट है, शेयर करने के लिए है, और ये आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका है फ्यूचरनेट, और ईमेल ये है, कोड ये था हमारा, और कब से कब तक है एक्सपायरी इसकी होगी, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा आपका। अब हमको मोबाइल से रिलेटेड काम करना है, तो हमको यहाँ पे मोबाइल कंटेंट पे क्लिक करना है। किस पे? मोबाइल पे हम क्लिक कर देंगे तो ये लोडिंग चालू कर देगा। ये देखिए है अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है, तो लगभग 1-2 मिनट लगते हैं ये लोड होने में। ये सारे जितने भी इसके अंदर मॉडल सपोर्टेड हैं वो सबको क्या करेगा? लोड करेगा। तो देखिए जब ये लोड हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन है, सिस्टम ऑन चिप है, IC डेटा सीट है, और IC डायोड वैल्यू है। मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस जो है रहते हैं, जैसे आपके पास 5A का फ़ोन है तो किस कंपनी का है? MI, रेडमी, Xiaomi, तो यहाँ पे Xiaomi लिखा है, हमने क्लिक किया। तो अब यहाँ पर जो मॉडल वाइज लिस्ट दी गई है कि भैया ब्लैक स्पार्क 1, स्पार्क 2, ऐसे करके यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं वो सब दिए गए हैं। आपका मॉडल कौन सा है, आपको अपना यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट करना है। 5A सर्च भी कर सकते हो ऊपर से, यहाँ पे सर्च का भी मॉडल दिया गया है। यहाँ पे क्या है? 5A, हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला है बिटमैप। बिटमैप का मतलब होता है बोर्ड व्यू। इससे हमें ये पता चलता है कि लाइनें कहाँ कहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो एक बार क्लिक करते हैं बिटमैप पे, और ये सब बोर्ड का है और ये मेन बोर्ड का है। तो बिटमैप का मतलब पूरे बोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, एक तो सबका यहाँ पर नाम दिया गया है उनका, ठीक है, एक एक जैक, एक एक कंपोनेंट की डिटेल दी गई है। अब जैसे मान लीजिए आपका रिसीवर था, ये लिखा है REC, और यहाँ पे आप क्लिक कर दो इनेबल इफेक्ट, ऊपर दिया इनेबल इफेक्ट, ये इस पे क्लिक कर दिया। हमने क्लिक किया, ये देखिए ये यहाँ से होते हुए इन कंपोनेंट से सप्लाई यहाँ पे आ रही है, और यहाँ के बाद इस रजिस्टर से कहाँ पे? पावर IC। तो यहाँ पर लाइनें ये आपकी दिख जाती है। जैसे इस पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आया, और इसको अगर हटाना चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ये यहाँ से थोड़ा जूम भी कर सकते हो इसको। ये टिप्स है, फिर यहाँ पे एक TVS लगा है, फिर एक कैपेसिटर लगा है, फिर एक कैपेसिटर है,
है, और फिर एक ये क्या है रजिस्टर R2101 कंपोनेंट के नाम। तो यानी कि यहाँ से होते हुए सप्लाई कहाँ पे आती है, रिसीवर के इस टिप्स पे, और रजिस्टर के इस सिरे से सीरीज वाले से सप्लाई कहाँ पे जा रही है, पावर ऐसी। तो ये भी थोड़ा आसान रहता कि कौन कंपोनेंट कहाँ से कनेक्टेड है, कि लाइन कैसे जा रही है। हाँ, बॉल में भी बताएगा कि ये जो बॉल है वो काम की है, कहाँ सप्लाई जा रही है। हमने मान लो क्लिक किया तो देखो ये इतने पॉइंट से कनेक्टेड है, हमने इसको क्लिक किया ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी बॉल अगर मिस भी होती है तो भी पता चल जाता है। जैसे ये वाला पॉइंट चेक करना है, ये यहाँ से यहाँ इस आईसी के अंदर आ रही है, इस बॉल को चेक किया इस आईसी पे यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ से होते हुए रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये लाइनें आपको दिखाएगी। तो थोड़ा आसान यहाँ से भी काम आपका बन जाता है। बात बाकी तो ये था बिटमैप। इसके बाद है यहाँ पर डायोड वैल्यू, कनेक्टर और आईसी ऑन बोर्ड। अब कनेक्टर पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये रीडिंग्स दी गई हैं, जीआर वैल्यू, वही डायोड वैल्यू, ठीक, क्योंकि आप जो मल्टीमीटर सेट करते हो कहाँ सेट करते हो, डायोड मोड पे, देखिए हैं। तो कहाँ पे कितनी रीडिंग आएगी, ये जैक है तो जैक के जो पिन्स दी गई हैं तो वहाँ पर ये रीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ये कौन से मल्टीमीटर से ली गई हैं अब वो मुझे भी नहीं पता है। तो डायोड वैल्यू का ये सिस्टम दिया गया कि जीआर वैल्यू यहाँ पर आपकी जो जैक हैं उनकी दी गई है। इसके बाद है हार्डवेयर सोल्यूशन। अब हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या है, इसमें लाइनें दिखती हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पर जा रही है। अब आपके पास कोई भी सेक्शन का मतलब जैसे 5A आया, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, माइक नहीं काम कर रहा है, स्पीकर नहीं काम कर रहा, रिसीवर नहीं हो रहा, चार्ज नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, कैमरा नहीं काम कर रहा, लाइट नहीं जल रही है, तो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए गए हैं। दिया गया है बैक कैमरा, चार्जर, कंपोनेंट नेम, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलसीडी लाइट, माइक, ईयर स्पीकर, नेटवर्क, ऑन ऑफ वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑन पैड्स, सिम कार्ड, सब बोर्ड, टच स्क्रीन, वाईफाई, जो भी प्रॉब्लम्स आए उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अभी हमारे पास क्या है, रिसीवर, तो यहाँ पर दिया माइक, ईयरपीस और रिसीवर, भाई स्पीकर रिसीवर, क्लिक कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर आपको रिसीवर के कंपोनेंट्स आपको दिख जाएंगे कि कहाँ से कनेक्शन है। तो ये टिप्स है, इसमें क्या लगा है, एक ये टीवीएस डायोड, फिर एक कंपोनेंट एक खाली है, फिर एक कैपेसिटर पैरेलल में, फिर रजिस्टर सीरीज पे, और ऐसे होते हुए कहाँ पे आ रही है सप्लाई, पावर आईसी के इन दो बॉल्स। तो यहाँ तो लाइन बिल्कुल साफ साफ कैसी हो रही है, दिख रही है। अगर यहाँ मान लो आपका टिप से निकल जाए या जीआर वैल्यू नहीं आ रही, तो बीच में क्या लगा है, रजिस्टर सीरीज में, ये कंपोनेंट पैरेलल में, तो एक टिप से कनेक्टेड है ना, बाद बाकी पैरेलल पे, तो कहीं से भी उठा के आप जंपर लगा सकते हो। तो इसमें सब चीजें दिखती हैं। अब नीचे आता है सर्किट डायग्राम। अगर हम डायग्राम में जो डीपली अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हमें ये सीखना पड़ेगा। सर्किट में एक है लेआउट, इसमें क्या है, कंपोनेंट्स की पूरी डिटेल रहेगी, कौन कंपोनेंट का क्या नाम है, कहाँ पर लगा, लोकेशन क्या है, और सर्किट डायग्राम। यहाँ पर इसकी दी गई है सर्किट फुल डिटेल पूरी की पूरी, और यहाँ पर दिया गया है मदरबोर्ड का लेआउट, ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं। अब लेआउट के अंदर क्या है कि यहाँ पर पूरे मदरबोर्ड के नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। अगर हमें सर्किट में इनके बारे में जानना है, फुल डिटेल के बारे में, ये कुंडली समझना है, तो हमें ये नाम चाहिए होंगे। जैसे आप लोगों के मार्कशीट में नाम कुछ और होते हैं, ठीक है, और घर का नाम कुछ और होता है। हमें ये नाम याद नहीं करने, हमें जब इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके बारे में ज़्यादा जानना, तभी इन सभी के नाम चाहिए। जैसे यहाँ पर कौन सी आईसी लगी है, ये है सीपीयू। अगर हमको सीपीयू के बारे में जानना है सर्किट में, तो इसका हमें नाम पहले पता करना पड़ेगा। इसका नाम है U1101, याद नहीं करना है, यानी कि U1101। अगर हम यहाँ से ये नाम कॉपी करेंगे और सर्किट में डालेंगे तो पूरी डिटेल हमें सीपीयू के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। हमें इस आईसी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ये कौन सी आईसी है, eMMC आईसी है। शांत रहिए, इसका नाम क्या है बताइए, शांत रहिएगा, देखिएगा। हाँ, U1801 सही है, ठीक है। पावर आईसी के बारे में जानने तुम खड़े हो, नाम बताओ इसका, नाम का पावर का, U0701। तो इसका नाम हो गया U0701। यानी कब चाहिए, जब हमें सर्किट में जाना है, तभी इन नाम का यूज करना है। बैटरी जैक पता है सभी को कहाँ है, ये है। और अगर इसकी हमें फुल इंफॉर्मेशन जाननी है तो लेआउट में इसका क्या नाम होगा, J0501। हमने डबल क्लिक किया, कॉपी हो गया। सर्किट कहाँ है, ये है। हमने इसको यहाँ पे राइट क्लिक आए, सर्च करके पेस्ट किया और नेक्स्ट किया, ये आ गया बैटरी कनेक्टर।
कितने पिन का है? 8 पिनों का जैक है। कौन कौन सी लाइनें हैं? एक कनेक्टर आईडी थर्मल लाइन है, एक वीबैट की लाइन है, ठीक है, और एक लाइन कैसी है? ग्राउंड है। अगर हमें इसके बारे में जानना है पूरी कि यहाँ पे कंपोनेंट्स एक एक पिन के बारे में यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? इसका नाम क्या होगा? J23 कॉपी किया, सर्किट में आए, राइट क्लिक पेस्ट, नेक्स्ट किया, ये आ गया आपका डिस्प्ले का जैक। पूरी लाइनें यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। कपलर देखो, क्वाइल लगी है, EMI फिल्टर लगी है। ये कितनी लगी? 1 2 3 4 5 5 है। तो इसके पास भी देखिए 5 ही तो लगी है।